यहाँ अनमोल अपने पति ऋषि के साथ अपने घर लौटती है, लेकिन जब ये बात उसकी चाची को पता चलती है, वो आग बबूला होकर ऋषि से झगड़ने लगती है, क्योंकि कभी उसकी बेटी का रिश्ता तय हो रहा था जो अनमोल की वजह से टूट गया था। अब चाची एक सपेरे के पास जाकर एक जहरीला सांप लाती है और खाने के वक्त जब ऋषि घर के अंदर बैठा होता है, वो चुपके से खिड़की से वो सांप उसके पास छोड़ देती है। सांप धीरे धीरे ऋषि के पैरों के पास पहुंचता है और उधर अनमोल जैसे ही वापस आती है स्विंग, वह ऋषि को तुरंत सावधान करती है, लेकिन ऋषि जैसे ही अपने पैर हटाने लगता है, सांप उसे डस लेता है और वो वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। सारे घर वाले घबरा जाते हैं। फिर अनमोल अपने मुंह से ऋषि के पैर का झर चूसकर निकालने लगती है और थूकती जाती है, जिससे ऋषि की जान बच जाती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में जहर अनमोल के शरीर में चला जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। चाची ये देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। तभी ऋषि अनमोल को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी अनमोल के पापा बताते हैं कि सारे अस्पताल आज बंद है। वह अपने एक डॉक्टर दोस्त को फोन करते हैं, लेकिन डॉक्टर ऋषि के पापा का कर्मचारी निकलता है। वो उस डॉक्टर को अनमोल के पास भेजने से मना कर देते हैं। सांप के काटने से बेहोश पड़ी अनमोल के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन किसी आदमी ने पहले ही डॉक्टर को धमका दिया होता है कि असली दवा मत देना, बस पानी का इंजेक्शन देना ताकि अनमोल मर जाए। डॉक्टर वैसा ही करता है, लेकिन जब अनमोल को होश नहीं आता तो उसकी माँ मंदिर जाकर भगवान से दुआ करती है और तभी चमत्कार होता है, अनमोल की सांसें चलने लगती हैं। उधर डॉक्टर जब अपने मालिक के पास पहुंचता है तो मालकिन उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन डॉक्टर गुस्से में कहता है, मेरे अपने बच्चे नहीं है, पर किसी और के बच्चों की जान से नहीं खेल सकता, और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऋषि और अनमोल जब घर लौटते हैं तो सब लोग उनसे मुंह फेर लेते हैं, सिर्फ ऋषि की दादी साथ देती है। तभी आंगन में अकेली खड़ी अनमोल पर अचानक एक भयानक भालू हमला करता है और उसे उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। ऋषि उसका पीछा करता है, किसी तरह भालू को देखकर अनमोल को बचा लेता है, लेकिन लौटने पर पता चलता है कि वो भालू औरतों को उठाकर उनके बाल काट रहा है, जिससे घर की सभी औरतें डर जाती हैं। उसी रात जब पूरा परिवार कमरे में बैठा होता है, तभी खिड़की से वही भालू फिर लौट आता है। अब आगे क्या होगा देखिए अगले भाग में।